गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। क्या आपने भी मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा केमिकल अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन से डिप्लोमा किया है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा नंबर ऑफ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वही पोस्ट आपकी क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव। और आप देखेंगे हम क्या क्या आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न होगा और आपका पे स्केल क्या रहेगा। देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 15 जनवरी से हो चुकी है आपकी स्टार्टिंग। ठीक है, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए मैं नोटिफिकेशन आपको समय से थोड़ा उपलब्ध नहीं करा पाया। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 फरवरी, यानी कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 15 फरवरी तक चल रहा है। ठीक है, सॉरी 14, यानी कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 14 फरवरी तक लास्ट डेट आपकी। ठीक है, और देखिए पोस्ट देखिए क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए 130 वैकेंसी, बहुत वैकेंसी। नंबर मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी क्या है? 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। इसी प्रकार से जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 65 पोस्ट, मैक्सिमम एज वही 25, 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन वैकेंसी 37, एज वही 25, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका 3 ईयर्स डिप्लोमा। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में भी 25 पोस्ट है आपकी, और केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा पे स्केल देखिए। पे स्केल आपका 30,000 से 1,20,000 तक का। ठीक है, सब में वही स्केल सेम। क्वालिफिकेशन मैंने बताई दी आपको। अब देखिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द क्वालिफिकेशन डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा में कितने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? मिनिमम 60% मार्क्स फॉर द अनरिजर्व ओबीसी, एनसी, ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीटी। ठीक है, यानी एससी एसटी के लिए आपके 50%, अदर के लिए 60%। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए आप किस प्रकार से होगा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ द वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड द सिलेक्शन टूल लाइक द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू ETC, विच वुड बी administered depending upon the positions requirement. ठीक है, all the candidate claiming to fulfill request eligibility criteria may be called for the computer based test, यानी CBT टेस्ट पहले होगा आपका। और देखिए CBT टेस्ट होगा will be consist of objective type question and will comprise of two parts. 2 parts होंगे। पहला एक होगा जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा होगा टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, यानी टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज। अब टेक्निकल में क्या होगा? तुम्हारे पास वही जो आप 3 ईयर्स के डिप्लोमा में स्टडी करके आ रहे हो। ठीक है, जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके बाद जो क्वालिफाई होंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ। कैटेगरी वाइज एससी की 35 वैकेंसी है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 63 और ईडब्ल्यूएस 23, अनरिजर्व 96। 234 वैकेंसी, 234 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है, वो भी टेक्निकल पोस्ट पर। ठीक है,
अब देखिए मिनिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी कितनी होगी 14 फरवरी शैल बी 80 एंड एबव एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड मैक्सिमम आपकी कितनी 25 ईयर्स होनी चाहिए और जब कब तक 14 फरवरी 2025 को आपकी मैक्सिमम एज कितनी 25, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको स्केल पता चल गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन मालूम पड़ गई और आपकी पे स्केल भी मालूम है आपको और पैटर्न भी मालूम पड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा मिनिमम एज कितनी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स है और मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, केमिकल में है और इंस्ट्रूमेंटेशन में। अलग अलग पोस्ट आपकी है और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें और यदि कोई डाउट्स है आपको तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यदि आपको डाउट्स है किसी प्रकार का तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं।